बड़े पैमाने पर गरीबों को उजाड़ने का अभियान शुरू हुआ है। अब पूरे चुनाव में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का परिणाम आपको बता रहा है कि बुलडोजर राज के खिलाफ उत्तर प्रदेश के गरीबों ने, किसानों ने, वहां के आम नागरिकों ने वोट किया। पूरे जनादेश जो अगर ठीक से व्याख्या करेंगे तो उसमें बुलडोजर राज के खिलाफ जनादेश रहा है, और बिहार में वही बुलडोजर अब गरीबों के खिलाफ चल रहे हैं। और जहां जमीन पर गरीब बसे हुए हैं, उस जमीन का जहां पर्चा भी मिला हुआ है, ऐसे जमीन से भी गरीबों को खदेड़ने, उजाड़ने इसकी पूरी साजिश चल रही है। तो इसको रोकना जरूरी है। और जिनको अभी तक पक्का मकान नहीं मिला है, तमाम घोषणाओं के बावजूद, वहां मोदी जी ने भी घोषणा कर रखी थी कि 2022 तक सबके लिए पक्का मकान, नीतीश जी की भी घोषणा है, बावजूद इसके सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि बिहार में बहुत बड़े हिस्से में लोगों के पास कहीं कोई पक्का मकान है। तो मकान का सवाल, इन सवालों को लेकर एक बड़े आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी एक सघन जनसंवाद अभियान। तो ये अगस्त महीने का हमारा कार्यक्रम है कि अगस्त महीने में शुरू में ग्राम बैठकों का सिलसिला चलेगा। और ये जो 2 लाख रुपए की मदद का सवाल है, तो सरकार ने शायद कहा है कि इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो आय प्रमाण पत्र जब गरीब मांगने जा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट भी मिल रही है, उनको 1 लाख से नीचे का कोई आय प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा। तो आप बात समझ सकते हैं। सरकार ने कहा कि यहाँ 94 लाख परिवार है जो 6000 मंथली इनकम से नीचे, यानी 72,000 सालाना आमदनी से नीचे। और लेकिन वास्तव में व्यवहार में जब आप जा रहे हैं सीओ के पास आय प्रमाण पत्र मांगने, अगर आपको 1 लाख रुपए से नीचे का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो वहां कोई आवेदन ही नहीं कर पाएगा। तो पहले जो अगर कदम यही है कि लोगों को, गरीबों को गरीबी का आय प्रमाण पत्र मिले। और इसके लिए पूरे अगस्त महीने में ही हर जगह अंचलों में 3 दिन होते हैं कि 21, 22, 23 अगस्त 3 दिन खास तौर पर, वैसे धारावाहिक ये चलेगा कि गरीबों को गरीबी का आय प्रमाण पत्र दो। इससे शुरू करते हुए सितंबर महीने में हम सघन जनसंवाद कार्यक्रम में जाएंगे। और इसमें हमारी कोशिश होगी गरीबों के साथ साथ जो अन्य सवाल है, मसलन बिहार में किसानों के मुद्दे, पूरे देश के किसानों के मुद्दे हम उससे परिचित है। किसान आंदोलन चल रहा है, एमएसपी के सवाल पर चल रहा है, फसल बिक्री के सवाल पर चल रहा है। बिहार में भी वो सवाल है, लेकिन बिहार में और ज्यादा सवाल है। बिहार में जो सिंचाई का सवाल, पूरे सोन नहर प्रणाली का सवाल, यहाँ बहुत बड़ा सवाल, किसानों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो इनपुट चाहिए, वो मिल नहीं पाते हैं। इन सवालों को लेकर के किसान संवाद हर प्रखंड में बहुत किसानों के बीच में तैयारी करके किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमने चुनाव में इस बार देखा कि बिहार में महिलाओं को, हालांकि अभी भी महिलाओं के शायद बड़े हिस्से ने नीतीश कुमार जी को ही वोट किया है, जो भी आरक्षण का या अन्य कुछ महिलाओं को हक मिले, लेकिन बड़े पैमाने पर महिलाओं में भी अपने मुद्दों को लेकर के उनके अंदर असंतोष है। और बिल्कुल वो चाहती हैं कि उसका समाधान हो। और इसमें जैसे स्कीम वर्कर्स महिलाएं हैं, उसी तरह से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं, जीविका से जुड़ी महिलाएं, उनके तमाम बड़े सवाल हैं जो उपेक्षित पड़े हुए हैं। माइक्रो फाइनेंस का जबरदस्त बोलबाला है, कर्ज का सवाल बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सवालों को लेकर के महिला संवाद का कार्यक्रम। रोजगार का सवाल, अभी मोदी जी ने, अभी बजट सेशन शुरू होगा दिल्ली में, और मोदी जी ने एक बड़ी बात कह दी, और वो बड़ी बात का मतलब उतनी बड़ी झूठी बात है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी पर हल्ला करने वालों को हमने चुप करा दिया, और पिछले 4 साल में हमने 8 करोड़ रोजगार का प्रबंध किया है हमारी सरकारों ने। और ये दावा सरासर झूठ है, और हर रोज वीडियो आ रहा है जो आपको साफ बता देगा कि ये कितना बड़ा झूठ है। अभी जो मुंबई का वीडियो हमने देखा, एयरपोर्ट में हैंडीमैन की नौकरी के लिए, जिसमें शायद मुश्किल से 20,000 22,000 की तनख्वाह मिल सकती है, जहां 600 के लिए पोस्ट के लिए ऐलान किया गया था, और 25,000 नौजवान वहां पहुंच गए हैं एयरपोर्ट में, जहां हथरस जैसे भगदौड़ की स्थिति पैदा हो सकती है। हमने गुजरात में देखा, उस गुजरात मॉडल में, जहां एक जगह पर आपके 2-3 हजार की संख्या में
इतने नौजवान पहुंचे हैं, वो वहां उसके रेलिंग टूट गई। तो पूरे देश में बेरोजगारी इतना बड़ा सवाल है, बिहार में भी तो रोजगार का जो सवाल और इसी से जुड़ा हुआ है पलायन। बिहार में पलायन रुके पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।